हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम जयेश चारण है और आज के अपने इस सेशन के अंदर हम जो अपना पहला टॉपिक है वो अपना है न्याय वाक्य। इस सेशन के अंदर हम रीजनिंग कंप्लीट करेंगे और अपना जो आज का जो पहला टॉपिक है वो अपना न्याय वाक्य है और इसका अपना जो आज है वो पहला पार्ट रहने वाला है। देखिए, न्याय वाक्य के अंदर अपने को क्या होता है, कुछ कथन दिए होते हैं और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए होते हैं। हमें जो कथन दिया है उसको अपने को सच मानना है, जो उसके अंदर कथन में जो कहा है उसी को अपने को सच मानना है। अपन बात करते हैं कि इसमें जो स्टेटमेंट या कथन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, तो बेसिकली अपन देखते हैं कि टू टाइप्स के स्टेटमेंट यहाँ पर होते हैं। पहले कौन से होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होते हैं पहले वो हो गए। दूसरे होते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट। कौन से? पर्टिकुलर, पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं। यूनिवर्सल को अपन बोलते हैं सार्वभौमिक, सार्वभौमिक सत्य या सार्वभौमिक कथन बोल सकते हैं। और जो अपना पर्टिकुलर है उसे अपन बोलेंगे पर्टिकुलर या नॉर्मल जो कथन होता है वो बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं। तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो है अपने को 100% जानकारी देते हैं। कितनी जानकारी देते हैं? तो पूरी 100% जानकारी देते हैं। अब बात करते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो वो हमें लेस देन 100% जानकारी देते हैं। ठीक है, मतलब 100 से कम देते हैं, पूरी 100% जानकारी अपने को नहीं देते हैं। जैसे कि अपन आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं, जैसे हम एक स्टेटमेंट लेते हैं कि सभी मार्कर काले हैं। सभी मार्कर काले, काले हैं। अब इसके अंदर मान लीजिए ये अपना एक है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास 10 मार्कर है। मैंने आपको 10 के 10 मार्कर पूरे दिखा दिए 1 to 1 कि मेरे पास 10 मार्कर है, 10 के 10 मार्कर काले हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि हाँ, सभी मार्कर काले हैं। तो इसके अंदर ये क्या होता है, 100% जानकारी देता है। मान लीजिए मेरे पास 10 मार्कर है, सब रेड है, मैंने आपको सब दिखा दिए, तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी मार्कर काला नहीं है। तो इसके अंदर भी फिर दो केस बनते हैं। फर्स्ट होता है, जो अपना फर्स्ट केस रहेगा वो रहेगा सभी, यानी कि जैसे मान लो सभी काले हैं तो अपन बोल सकते हैं कि सभी मार्कर काले हैं, तो या फिर अपन बोल देते हैं ऑल। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कि कोई नहीं, क्या हो जाएगा? कोई नहीं। इस तरह से जो सार्वभौमिक या जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है उसको अपन ने दो भागों में बांट लिया, या तो वो सभी या ऑल होगा या फिर वो कोई नहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट की। अब अपन बात करते हैं किसकी? पर्टिकुलर स्टेटमेंट की। आप साथ में नोट करते हुए रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब अपन बात करते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट की। तो इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट लेते हैं कि कुछ मार्कर काले हैं। क्या लेते हैं? कुछ मार्कर काले हैं। राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ मार्कर काले हैं। इसके अंदर भी अपन देखते हैं कि दो तरह से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा? कि कुछ, यानी कि कुछ मार्कर काले हैं, यही सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव हो गया इसका। दूसरा अपन देखते हैं कि कुछ नहीं, यानी कुछ नहीं। इस केस के अंदर अपने को क्या समझना है, अपन देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास 10 मार्कर हैं, मैंने आपको 6 मार्कर दिखा दिए कि भैया 6 मार्कर काले। आपको नहीं पता कि 4 मार्कर काले है या नहीं है, तो आप ये बोल सकते हो कि कुछ मार्कर काले हैं। और आप इसी बात को ये नहीं बोल सकते कि कुछ मार्कर काले नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। अपने को जो सेंटेंस में दिया हुआ है वही है। अगर सेंटेंस ऑलरेडी दिया हुआ है कि कुछ मार्कर काले नहीं है, तो आप उस हिसाब से इस तरह से इसमें दो सेंटेंस बन जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। देखिए, अपन सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, पहला अपना जो सेंटेंस है वो है कि सभी ए बी है। अपने को इसमें दो चीज़ का ध्यान रखना है। पहला यहाँ देख लेते हैं, जो आगे दिया हुआ है उसको अपन सब्जेक्ट मान लेते हैं। सब्जेक्ट या फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं। और जो बाद में दिया हुआ है उसको अपने को क्या है, ऑब्जेक्ट या सेकंड पर्सन मान लेना है। ठीक है, इसको सब्जेक्ट मान लेना है और दूसरे वाले को ऑब्जेक्ट मान लेना है।
अब अपने को एक चीज़ पे ध्यान देना है, जो अपना पहला रूल है कि अपने को आंसर कैसे करना है, निष्कर्ष तक कैसे पहुंचना है। तो पहली चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि यदि कथन या फिर अपन बोलते हैं कि जो अपना स्टेटमेंट है वो अगर पॉजिटिव है, तो अपना जो निष्कर्ष होगा, ध्यान देने वाली बात है, यही जो बेसिक है वो यही है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर अपना कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होगा, निष्कर्ष कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। और अगर कथन ही नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस चीज़ का ये जो अपना पहला रूल है, इसका आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, आगे देखिएगा, अपना सेकंड रूल है। सेकंड रूल के अंदर क्या दिया हुआ है अपने, जैसे मान लीजिए, पहले अपने ये जो नीचे वाला है इसको समझिए आप। यहाँ पर दिया हुआ है सभी ए, तो अपन क्या करते हैं, जैसे अपने को ये ध्यान रखना है कि सभी ए, तो इसको अपन मान लिया 100 है। ये कितना है, 100। सभी ए है तो इसको अपन ने मान लिया 100। और जो बी है इसको अपन ने मान लिया क्या, 50। कितना माना, इसको अपन ने मान लिया 50 और इसको अपन ने मान लिया 100। कैसे माना, तो अपने को इस चीज़ के लिए एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर आप समझिएगा, यूनिवर्सल एक तो अपना स्टेटमेंट होता है, दूसरा अपना होता है पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अपने जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है उसमें जो सब्जेक्ट है, ठीक है, और एक हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है उसका जो सब्जेक्ट है वो हमेशा 100 होगा, और जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसका सब्जेक्ट हमेशा 50 होगा। एक तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा, ऑब्जेक्ट की बात आती है, तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या पॉजिटिव, तो उसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो 50 होगा, और जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कितना होगा, तो वो होगा 100। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या क्या बातें बताई मैंने अभी तक, मोस्टली पहली चीज़ मैंने बताई कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका निष्कर्ष जो है वो पॉजिटिव निकलेगा, और अगर नेगेटिव है तो उसका निष्कर्ष जो है नेगेटिव निकलेगा। दूसरी मैंने बताई कि अगर यूनिवर्सल सेंटेंस है तो उसका सब्जेक्ट हमेशा 100 होगा, और पर्टिकुलर सेंटेंस है तो उसका सब्जेक्ट हमेशा 50 होगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट में अपन हमने पीछे देखा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो आगे वाला हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, पीछे जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट को 50 मान लेंगे, और अगर जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो अपने को जो ऑब्जेक्ट है उसको 100 मान लेंगे। अब अपन इस चीज़ में आगे देखते हैं अच्छे से। जो ये मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, जो अभी जो आपको बेसिक में बता रहा हूँ, उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी, सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आगे अपन बात करते हैं। अब इसके अंदर देखिए, इसमें दिया हुआ सभी ए बी है, तो सभी दिया हुआ, सभी है मतलब ये वाला जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। यहाँ पर दिया कोई, और कोई वाला भी यूनिवर्सल होता है, मतलब ये दोनों यूनिवर्सल है। यहाँ पर ये कुछ से शुरू हो रहा है, ये भी कुछ से शुरू हो रहा है, तो ये दोनों क्या है, पर्टिकुलर है। अब ये जो है ये यूनिवर्सल का पॉजिटिव है, और ये यूनिवर्सल का नेगेटिव है। ये जो वाला है ये पर्टिकुलर का पॉजिटिव है, और ये वाला पर्टिकुलर सेंटेंस का नेगेटिव है। अब अपन 150 करके इनका देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ सभी ए, यानी यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो ये हो गया 100। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, पॉजिटिव है, तो ये हो गया 50। समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा दिया हुआ है कोई ए, यूनिवर्सल सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट है, तो ये हो गया 100। कोई से आ जाए तो वो 100 मानेंगे उसको। फिर है बी, तो यहाँ पर जो बी नहीं है यानी नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट है और नेगेटिव है, तो ये कितना हो गया, ये भी हो गया 100। ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव होता है तो वो भी 100 होता है, और यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा 100 होता है। फिर बात करते हैं इस वाले में पर्टिकुलर सेंटेंस में। अपन देखते हैं कुछ ए बी है, तो जो अपना ए है वो क्या है, पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो वो हो गया 50। और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और पॉजिटिव है, तो ये भी हो गया 50। समझ में आ रही बात। आगे आगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए, कुछ ए का मतलब पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यानी कि इसको 50 मानेंगे। आगे देखते हैं बी नहीं है, यानी नेगेटिव है, बी क्या है, नेगेटिव है, और ऑब्जेक्ट है, तो ये कितना हो गया, 100। ये बात आपके समझ में आ गई। अब अपन ऊपर जो अपना रूल सेकंड है वो अपन देखते हैं, रूल सेकंड पे बात करते हैं। देखिए सभी पेन काले हैं, तो जो सभी पेन है यानी पेन क्या हो गए, 100 हो गए, और काले हैं तो काले हैं का क्या बोल गएंगे, 50 हो गए। काले हैं यानी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा अगर पॉजिटिव होता है तो 50 होगा। सब्जेक्ट है और यूनिवर्सल सब्जेक्ट है तो 100 हो गया। फिर
इस स्टेटमेंट से अपन ये स्टेटमेंट बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए अपन को क्या ध्यान रखना है कि 100 को अपन 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को कभी 100 नहीं बना सकते। ये सब बातें आप जैसे-जैसे सोल्व करेंगे हम आगे तो आपके समझ में आ जाएगी। अब देखिए दूसरे वाले में, अभी ये अपना जो है वो खत्म था, इससे अपने को ये निष्कर्ष चेक करना है कि बन सकता है कि नहीं बन सकता। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कुछ पेन, तो कुछ पेन यानी 50, 50 हो गए। और काले हैं यानी 50, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और पॉजिटिव है तो 50 का 50 रह गया। और कुछ पेन है जो पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो ये भी 50 हो गया। यानी यहाँ जो पेन है उसे अपन ने 100 से 50 बना दिया, भैया बना सकते हैं, ये एकदम सही बात है। फिर अपन ने देखा कि काले हैं, तो ये भी 50 है और ये भी 50 है, यानी 50 का 50 रह सकता है। ओवरऑल अपना जो निष्कर्ष है वो निकला कि ये वाला जो इस सेंटेंस से ये निष्कर्ष है वो बन सकता है, राइट है। इसी तरह से अपन इसको चेक करते हैं, तो ये अपना है कथन और ये अपना है निष्कर्ष। इसको अपन चेक करते हैं, तो पहले देखते हैं कुछ पेन है, सब्जेक्ट है और पर्टिकुलर सेंटेंस का, क्योंकि कुछ आ गया तो इसको अपन मानेंगे 50। फिर बात करते हैं काले है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है और क्या है साथ में, ये ऑब्जेक्ट है, तो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को हमेशा हम 50 मानेंगे, नेगेटिव ऑब्जेक्ट को हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। फिर देखते हैं सभी पेन, जो इससे जो निष्कर्ष निकल रहा है उसकी बात करते हैं। सभी पेन यानी यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट है और यूनिवर्सल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसको अपन क्या मानेंगे, तो उसको अपन 100 मानेंगे। फिर आ गया काले हैं क्या है, ऑब्जेक्ट है और पर्टिकुलर सेंटेंस का, सॉरी यूनिवर्सल सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट किसी का भी हो अगर पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगा, 50। अब अपन देखते हैं कि काले तो 50 से 50 हो रहा है, कोई बात नहीं, सही है, लेकिन जो पेन है वो 50 से यहाँ पर क्या बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं, और 50 से 100 तो नहीं बना सकते, इसलिए ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। ये बात आपको समझ में आई। आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आप देखिएगा। अभी मैं आपको कुछ जो यहाँ पर है, पहले मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ जो आपको मोस्टली ध्यान रखनी है कि ये वाली चीज़ें सबसे मोस्ट है। पहली बात कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो निष्कर्ष उसका पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका जो निष्कर्ष है वो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। दूसरी बात, यूनिवर्सल सेंटेंस है और पर्टिकुलर सेंटेंस है, मान लीजिए उसका जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, तो जो यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो हमेशा 100 होगा, पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा 50 होगा। बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट भले ही यूनिवर्सल हो पर्टिकुलर हो, अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो वो 50 होगा, अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो वो 100 होगा। तीसरी अपन बात करते हैं कि अपन 100 को जो है वो 50 बना सकते हैं, 100 को अपन 100 भी रख सकते हैं, लेकिन अपन 50 को कभी 100 नहीं बना सकते। समझ गए, 50 को अपन 50 रख सकते हैं। ये बात समझ लीजिएगा, इतने से के अंदर आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड, सॉरी, इसको अपन इरेज कर देते हैं और फिर आगे का समझते हैं। चलिए इसको छोड़ दीजिए, इधर ही ऐसे ही समझ लेते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं, तो आगे देखिएगा, पहला अपना जो कथन दिया हुआ वो है सभी आम सेव है, ठीक है। अपना जो सेंटेंस है वो कौन सा है, तो अपन चेक कर पा रहे हैं कि यूनिवर्सल सेंटेंस है, सभी आम, तो सभी आम को अपन क्या लिखेंगे, 100। फिर है सेव है, तो सेव क्या है, ऑब्जेक्ट है और पॉजिटिव है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 50। समझ रहे हो। अब अपन देखते हैं, सबसे पहली चीज तो अपने को यही सीखनी है कि देखिए ये पॉजिटिव है, यानी ये सही है गलत है बाद में देखेंगे, पॉजिटिव से पॉजिटिव बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन पॉजिटिव से कभी नेगेटिव नहीं बन सकता। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ये वाला तो ऑटोमेटिक गलत, 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 गलत। ये चीज आपके लिए सबसे बेस्ट है, इनको चेक ही नहीं करना। अगर आपके पॉजिटिव से नेगेटिव बन रहा है तो वो ऑटोमेटिक गलत है, उसको आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अब अपन बात करते हैं आगे। देखिए, अपने को पता चल गया कि आम को अपने को 100 मानना है, सेव को 50 मानना है। अब आते हैं निष्कर्ष पे। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। निष्कर्ष पे बात करते हैं, कुछ आम यानी ये सेंटेंस कौन सा है, पर्टिकुलर सेंटेंस है, और पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा 50 होता है। तो अपन देखते हैं कि सभी आम यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है, तो 100 से 50 तो हो सकता है, यहाँ तक तो अपन मान लेते हैं कि हो सकता है, बन सकता है। फिर बात आती है सेव है, यानी ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट भी है और पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो गया, 50। तो अपन देख पा रहे हैं, तो इस तरह से क्या हुआ, ये वाला है 100 से 50 बन सकता है और 50 से 50 भी रह सकता है, तो ये वाला तो राइट हो गया। सेकंड की बात करते हैं, कुछ सेव यानी 50, आम है, कुछ सेव पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो 50। अब ये बात आप समझ लीजिएगा, मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलूंगा कि ये पर्टिकुलर है यूनिवर्सल है, आपको ध्यान रखना है कि अगर कुछ आया है
तो वो पर्टिकुलर है, और सभी या कोई नहीं आया हुआ है तो वो वाला कौन सा है, तो वो यूनिवर्सल है। ठीक है, तो कुछ सेव यूनिवर्सल पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो 50 हो गया। फिर बात करते हैं आम है, ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो गया 50। अब अपन देखते हैं 100 से 50 बन सकता है, क्योंकि ऊपर सेव यहाँ पर 50 दिया, 50 से 50 सेव रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आम है, यहाँ पर अपने 100 आम है, 100 माना है हमने आम को, यहाँ पर अपन 50 मान रहे हैं, मान सकते हैं, तो ये वाला सेंटेंस भी क्या हो गया अपने सही हो गया। फिर अपन बात करते हैं सभी सेव, यूनिवर्सल सेंटेंस है, और यूनिवर्सल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सो होगा, तो सेव को अपन यहाँ पर हो गई सो। फिर बात करते हैं आम है, तो आम क्या है, पॉजिटिव है और ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा 50 होगा। अब अपन देखते हैं कि अपने को यहाँ पर जो अपने सेव है वो 50 है, यहाँ पर सेव जो है वो कितनी हो रही है, 100 हो रही है, तो ये वाला जो क्या है वो गलत हो गया। तो अपने इसके अंदर केवल राइट आंसर केवल एक ये हुआ और एक ये हुआ, फर्स्ट और सेकंड राइट है, बाकी सब क्या हो गए, गलत हो गए। इसी तरह से आपको ये चेक करना है। नेक्स्ट आप ये आपको जो ये मैंने बताया है ये डिटेल्स आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, कुछ कुत्ते बिल्ली है। देखिए सब्जेक्ट अपना कौन सा है, सेंटेंस अपना पर्टिकुलर सेंटेंस है। कुछ कुत्ते हैं तो कुछ कुत्तों को अपन मानेंगे 50, क्योंकि पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट है। बिल्ली है, तो बिल्ली क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा अगर पॉजिटिव होता है तो वो 50 ही होता है, नेगेटिव होता है तो 100 होता है, वो आगे की बात है। अब अपने को निष्कर्ष पे चेक करना है। देखिए कुछ बिल्ली, कुछ बिल्ली, पहले तो अपने ये देख लीजिए पॉजिटिव है तो ये वाले बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है, ये वाले तो डेफिनेटली नहीं बनेंगे, तो इनको तो पहले ही कैंसिल कर दीजिए बिना देखे। अब आते हैं इन पर, देखिए कुछ बिल्ली, तो कुछ बिल्ली क्या हो गई 50, क्योंकि पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट है। फिर बात आती है ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव है तो कोई सा भी हो 50 होगा, यानी 50 से 50, 50 से 50 रह सकता है, यानी ये वाला बन सकता है। फिर आती है सभी बिल्ली, सभी बिल्ली का मतलब हो गया 100, क्योंकि यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट, और 100 तो अपने पास बिल्ली है ही नहीं, 50 आगे चेक ही नहीं करना, गलत है। फिर बात करते हैं सभी कुत्ते, यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट है और 100 हो गया, अपने पास यहाँ कुत्ते कितने हैं 50 है, और यहाँ पर 100 हो रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया, तो इसके अंदर केवल ये वाला एक सही है। समझ रहे हैं? एक बार और अगर समझ में नहीं आ रहा तो जो पीछे जो मैंने बताया वो एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अपना क्या है कि कोई कार बस नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई कार यानी यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, यूनिवर्सल जो सेंटेंस अपना है, कोई कार को अपन लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको अपन सो लिखेंगे। फिर आती है बस नहीं है, तो यानी नेगेटिव है और ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा सो। इस बात का ध्यान रखिए, दोनों सो है। अब अपन देखते हैं कि सेंटेंस जो है नेगेटिव है, तो अपने वाले जो नेगेटिव से हमेशा क्या बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव कभी नहीं बनेगा, तो बिना चेक किए इनको गलत कर दो। ये वाली चीज़ आप ध्यान रखना, कहीं इनको चेक करने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ये अगर सही बन भी रहे हैं तो भी ये गलत है, क्योंकि नेगेटिव से कभी पॉजिटिव नहीं बनेगा और पॉजिटिव से कभी नेगेटिव नहीं बनेगा, हमेशा पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। अब आते हैं इनको चेक करते हैं। देखिए कुछ कार यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, और सब इसका जो पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो 50। ऑब्जेक्ट बस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है नेगेटिव है, तो ये हो गया 100। अपन देखते हैं यहाँ पर कार अपने क्या है 100 है, यहाँ पर कार क्या है 50 है, तो बन सकती है, 100 से 50 तो बना ही सकते हैं। यहाँ पर है जो 100 है जो बस, और यहाँ पर भी बस 100 है, तो ये वाला बन सकता है। दूसरा देखिए कुछ बस, कुछ बस का मतलब क्या हो गया कि वही बस 50 हो गई। कार नहीं है, तो अपने पास क्या है ऑब्जेक्ट है और नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो क्या हो गया 100। अब अपने को यहाँ पर तो दोनों ही 100 है, तो अपने को क्या देखना है, यहाँ पर 50 और 100 हो रहा है तो ये सही है। फिर क्या है कोई बस, कोई बस यानी कि यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो ये वाला कितना हो गया 100। और कार नहीं है, तो ये वाला कितना हो गया 100, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और नेगेटिव है, तो ये भी 100 से 100 रह रहे हैं, 100 से 100 रह रहे हैं, तो ये सही है, ये दोनों भी सही है। तो इसके अंदर जो ये तीन है ये सही है, बाकी ये तो बिना चेक किए ही गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। अब देखिए कुछ डॉक्टर लिखा हुआ है, तो कुछ डॉक्टर क्या है पर्टिकुलर सेंटेंस है, और पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा 50 होगा। इंजीनियर नहीं है, तो ये क्या है ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है नेगेटिव ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया 100 हो गया। इस चीज़ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं? अब अपन बात करते हैं निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष के अंदर अपने को पता है कि अपने पास अगर ये नेगेटिव है
तो अपना आंसर हमेशा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव कभी नहीं होगा। तो ये जो पॉजिटिव वाले हैं उनको बिना चेक किए अपन गलत कर सकते हैं कि ये वाले तो डेफिनेटली गलत ही होंगे। फिर अपन आते हैं इन पर, तो इनकी बात करते हैं। देखिए कुछ इंजीनियर, इंजीनियर कुछ यानी कि पर्टिकुलर सेंटेंस, और पर्टिकुलर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा 50। कुछ इंजीनियर को अपने 50 कर दिया। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है मतलब कि ऑब्जेक्ट है और नेगेटिव है तो क्या हो गया 100। अब अपने को पता है यहाँ डॉक्टर 100 हो रहे हैं, यहाँ डॉक्टर अपने पास 50 ही है, तो ये वाला गलत हो गया। फिर देखिए कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, तो ये वाला सेंटेंस तो कौन सा होगा यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, तो वो हो गया 100। अब अपने पास यहाँ पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अपने पास यहाँ डॉक्टर 100 बन रहा है, यहाँ पर डॉक्टर 50 बन रहा है, तो ये वाला गलत हो गया क्योंकि 50 से कभी 100 नहीं बन सकता। यहाँ पर अगर 100 होता और यहाँ पर 50 बनता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर हम 100 नहीं बना सकते। आगे की सेंटेंस की बात करते हैं। कोई इंजीनियर, वही बात आ गई, यूनिवर्सल सेंटेंस है। कोई इंजीनियर सब्जेक्ट है यूनिवर्सल का, तो क्या हो गया 100। अब इसको अपन को आगे चेक करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास इंजीनियर यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो यहाँ तक तो बन रहा है। आगे देखते हैं। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव है, तो ये भी क्या हो गया 100। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर अपने पास डॉक्टर 50 है, तो यहाँ पर अपने पास डॉक्टर 100 हो रहा है, जो कि नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। यानी इसके अंदर सारे के सारे ही गलत हैं। ये अपना जो आज जो अपना ये टॉपिक था, इसका आपने एक तरीका यानी फर्स्ट मेथड अपना कंप्लीट हो गया जब एक वाक्य दिया हो। कल अपन इस पे करेंगे, उसके अंदर 2 वाक्य दिए होंगे, उनको अपन कंबाइन करके इसका आंसर निकालेंगे। देखिए इसका आंसर निकालने का दूसरा तरीका है वो ग्रा इसी तरह से जो डायग्राम बना के। अपने को वैसे नहीं करना, अगर आपको वैसे समझ में आता तो आप उस तरह से कीजिएगा, लेकिन ये तरीका बेस्ट है जिनको वो तरीका नहीं समझ में आता। ठीक है, ये अपना आज का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। कल अपन जो इसका पार्ट 2 करेंगे। अगर लिखने में अगर आपको थोड़ा-सा ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पे ध्यान दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आता है तो कल पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, और सब्सक्राइब, लाइक तो आप कर ही दोगे, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा। ठीक है? और अच्छे से स्टडी करना, आपको पूरी कंप्लीट रीजनिंग, मैथ सब करवाई जाएगी इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना। थैंक यू सो मच।